Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका इसके पहले वाले लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बताया था एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पैरेलल एंड मिक्स्ड सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर के बारे में बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में आप किस तरह का क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उससे रिलेट कर कर 2-3 न्यूमेरिकल भी बनाया था और ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो जितना भी डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम होगा कैपेसिटर से रिलेटेड वो सारा प्रॉब्लम डील कर देंगे। ठीक है, तो आज उसी प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ कि आपके कैपेसिटर से रिलेटेड आपके एग्जाम में तो निश्चित रूप में इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रहता ही है और ये जो न्यूमेरिकल्स रहता है इस न्यूमेरिकल को कितना डिफरेंट पैटर्न्स में पूछा जा सकता है वही आज मैं बताऊंगा। इसमें अप्रॉक्सीमेट 5 और 6 टाइप्स में क्लासिफाइड मैं कर दिया हूँ, सब पर आपका अलग अलग 1 या 2 न्यूमेरिकल्स में बताते चला जाऊंगा, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए, पहला टाइप फर्स्ट में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैपेसिटर एंड कैपेसिटर का फर्स्ट टाइप में लिखे हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के रिलेटेड प्रॉब्लम बताएंगे। तो आइए फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अगर हम ये लिख दें प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में ये लिखा हुआ है कि आपका ये कैपेसिटर ये पॉइंट है बी, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये 12 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 20 माइक्रोफैराड। अब ये प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है 12, 3, 2 एंड 12, ये आपका दिया हुआ है कॉम्बिनेशन। चलिए देखिए, और इसमें आपको पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए यहां पर सारा क्वेश्चन यही रहेगा, एक बार मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between A एंड B। A एंड B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ। आप जो भी दिया रहेगा आपका सर्किट, ठीक है, यहाँ कैपेसिटर का देखिए आपका दिया हुआ ये फॉर्म है, इसमें आप क्या करिए इसको रिड्यूस करते जाइए। पहले देखिए A एंड B के बीच हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो क्या करिएगा यहाँ पर आइए देखिए, तो ये दोनों यहाँ से ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, नहीं तो ये दोनों को पहले रिड्यूस कर देंगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ, ये दोनों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दीजिए। देखिए कैसे रिड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रिड्यूस करते जाए, किसका, इसका, ये दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C यहीं पर दिखाता हूँ, C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल का कॉम्बिनेशन में क्या था, C1 प्लस C2 3 प्लस 2 5 माइक्रोफैराड, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना 5। अब देखिए इसको रिड्यूस करके ऐसे लिखें, यहाँ पर क्या हो गया A 12 माइक्रोफैराड और ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, फिर इधर आ जाइए, ये कितना 20 माइक्रोफैराड, यही तो हो गया। देखिए 12 ये 5 और ये 20 एंड ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब देखिए ये तीनों कैपेसिटर किस फॉर्म में आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन तीनों तो सीरीज में आ गया ना, सब में चार्ज तो सेम होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दीजिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपको बताया था 1 बाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इजकल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ये तीनों सीरीज में हो गया। तो इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए। 1 बाई CE इजकल टू 1 बाई 12, 1 बाई 5, 1 बाई 20, 1 बाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस LCM यहाँ पर हो गया 60, ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 12, ये हो गया 3, नहीं टोटल कितना हो गया 15, 20 बाई 60 कितना हो गया ये 1 बाई 3। तो लिखेंगे 1 बाई C इजकल टू 1 बाई 3, देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड, ये हो गया। तो ये निकल गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये पूरे का रिजल्टिंग क्या होगा 3 माइक्रोफैराड। इसका A एंड B के बीच इक्विवेलेंट क्या हो गया, ये देखिए ये निकल गया हमारा A एंड B, इसके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड, ये इसका रिजल्टिंग हो गया, ठीक है। या एक और फॉर्म देखिए क्या करेगा, एक तो ये कर लिए, अब और इजीली फॉर्म सॉल्व करने के लिए दो दो करके करिए आप, ये तीनों को एक साथ ना किया सीरीज में, हम इसको और छोटा इस रूप में एक ही बार में किए और थोड़ा सिंपल करने में हम क्या किए, अब ये दोनों का सीरीज वाला को पहले दो दो करके करता हूँ, ये दोनों का सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दीजिए। एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा देखिए और आसानी इजीली वे में C कौन, ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। आपका दो कैपेसिटर अगर सीरीज में रहेगा तो नहीं C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, ये C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ क्या हो गया 20 इंटू 5 अब बाई 20 प्लस 5 कितना हो गया ये 100 अब बाई 25 कितना आ गया 4, नहीं तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4। अब और इसको रिड्यूस कर दीजिए, देखिए अब ऐसा हो गया, ये हो गया आपका 12 माइक्रोफैराड और ये दोनों का रिजल्टिंग कितना आ गया आपका, ये हो गया 4 माइक्रोफैराड, ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A एंड B। अब फिर अब ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दीजिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 इंटू C2, C1 इंटू C2 एक बार लिख दे रहे हैं, फिर आगे इस तरह से फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आप खुद समझ लेंगे, है ना। यहाँ क्या 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4 48 अब बाई 16 3 माइक्रोफैराड, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड, मैंने दो दो करके इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A एंड B के बीच कितना आ गया 3 माइक्रोफैराड। तो आप ऐसे बनाइए या डायरेक्ट ये तीनों को यहीं पर कर लीजिए, जैसे करना चाहते हो उस तरह से कर लीजिए, ठीक है। तो क्या कि इसको रिड्यूस करते जाइए। अब यहाँ पर फाइनली देखिए A एंड B के बीच ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया, अब देखिए तो यहाँ पर A है और ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया 3, लीजिए ये A एंड B 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। तो A एंड B के बीच ये जो हुआ इसका सभी का एक सभी कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया 3 माइक्रोफैराड। क्या कि इसको रिड्यूस करते चले गए, ठीक है, नोट करिए। समझिए, देखिए बहुत ही आसान है, क्लियर हो जाएगा। बस एक एक करके धीरे धीरे रिड्यूस करना। इसमें क्या था मिक्स्ड, और मिक्स्ड में क्या था यहाँ पर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों दिया हुआ था आपको, ठीक है। चलिए अब आइए सम एक ही क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, यही रहेगा सारे का क्वेश्चन में आज।
चलिए सेकेंड क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट में सेकेंड क्वेश्चन बनाइए। देखिए इस तरह से रहेगा, ए ठीक है, और इसमें ये सारे का 2 माइक्रोफराड इसका कैपेसिटेंस, 2 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड एंड 1 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड। ठीक है, ये आपका दिया हुआ। ठीक है, और इसमें पूछा गया फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेगा, उसी तरह से अभी फिर यहाँ पर क्या करिए इसको आप रिड्यूस करते जाइए। देखिए तो ये दोनों कैपेसिटर किस फॉर्म में है, सीरीज में है नहीं सीरीज में ना, ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दीजिए ये दोनों का, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, तो 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2 कितना हो गया 4/4 1, तो 1 माइक्रोफराड। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1। अब देखिए इसको रिड्यूस करते जा रहा हूँ, समझिएगा। अब बचेगा इधर कितना 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 और इधर 5वां 1 2 3 ही लिखिएगा इधर 1 2 और ये 3 हो गया, और फिर ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका आ गया 1 माइक्रोफराड। ठीक है, 1 माइक्रोफराड, और यहाँ पर आपका था ये फिर 1 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड ए एंड बी 2 माइक्रोफराड। ठीक है 1 माइक्रोफराड एंड 1 माइक्रोफराड। चलिए देखिए अब इसमें यहाँ पर क्या था, ठीक है ये दोनों यहाँ तक तो 2 माइक्रोफराड, और ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1, तो ये दोनों का देखिए इधर 1 माइक्रोफराड, और ये दोनों का इसके बाद 1 माइक्रोफराड के बाद ये क्या हो गया, ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 हो गया। ठीक है, फिर आइए अब देखिए तो अब ये और ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या हो गया, तो यहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल हो गया, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 1 प्लस 1 2 माइक्रोफराड। अब ये दोनों का और रिड्यूस करिए धीरे धीरे। देखिए अब इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अब इधर बचेगा मात्र ये 2 और ऊपर में 3 2 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड। देखिए किस तरह से छोटा करते जाइएगा आप, ऐसे डायरेक्ट बन सकता है लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ अलग अलग कर कर। यहाँ पर हो गया 2 माइक्रोफराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना, ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2। हाँ, और यहाँ पर अब आइए 1 माइक्रोफराड एंड फिर यहाँ पर आ जाइए 1 माइक्रोफराड। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर ये दोनों 2 and 2, फिर देखिए यहाँ पर क्या हुआ
सीरीज के ये दोनों का क्या हो गया रिजल्टेंट माने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2, ये 2 लिख दिए। फिर अब आइए ये दोनों देखिए तो कैसा हो गया, सीरीज में हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख दीजिए, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 × 2 अब आई 2 + 2 कितना हो गया 1 माइक्रोफराड। फिर इसको और रिड्यूस कर दीजिए। अब ये दोनों को इधर बचा दो, टू माइक्रोफराड इधर हो गया 1 माइक्रोफराड एंड ये दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया ये हो गया 1 माइक्रोफराड है ना 1, और यहाँ पर फिर कितना आ गया ये 1 माइक्रोफराड नहीं, ये दोनों को हो गया 1 और बाकी जो बच गया आपका है ना 2 1 2 1। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये दोनों है क्या चीज में पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 + C2 1 + 1 क्या हो गया 2 माइक्रोफराड। फिर ये दोनों का 2 हो गया। फाइनली फिर देखिए अब किस तरह से हम जा रहे हैं, अब यहाँ पर भी हो गया 2 माइक्रोफराड, इसका हो गया 2 माइक्रोफराड। ठीक है 2 माइक्रोफराड। अभी इन दोनों के बीच यहाँ पर क्या हो गया 1 माइक्रोफराड। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ पर आ गया, ये दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 2 माइक्रोफराड। ठीक है, ये दोनों का इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफराड। और फिर यहाँ पर क्या कर दिए, ये हो गया B। क्लियर है। चलिए फिर देखिए, अब ये दोनों का ऐसा हो गया, फिर सीरीज में हो गया, तो सीरीज में हो गया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 1 हो गया 1 माइक्रोफराड। फिर ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 हो गया। फिर यहाँ पर आप इस तरह कर सकते हैं, A 2 माइक्रोफराड, फिर यहाँ पर आ गया 1 माइक्रोफराड। ये दोनों का इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, ये दोनों का 1 माइक्रोफराड, और फिर ये B देखिए 2 माइक्रोफराड, ये दोनों का 1 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड। फिर आइए अब ये दोनों, अब यहाँ पर फिर देखिए ये दोनों क्या हो गया पैरेलल हो गया। अब ये जो पैरेलल हो गया तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब यहाँ पर फिर हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 और 1 का 2 CE। अब कितना हो जाएगा C1 + C2 1 + 1 2 माइक्रोफराड। ये दोनों का फिर 2 हो गया। अब फिर आइए 2 माइक्रोफराड A 2 माइक्रोफराड, और ये दोनों का रिजल्टिंग 2 माइक्रोफराड, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड, और ये फिर B नहीं। अब ये दोनों फिर क्या चिम हो गया सीरीज में। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया 2 × 2 और डिवाइडेड बाई 2 + 2 1 माइक्रोफराड। तब क्या हुआ इसका देखिए A और ये B 1 माइक्रोफराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया 1 माइक्रोफराड। इस तरह से हो गया। देख रहे हैं, अब इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर दिया गया, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया। क्या किए अपना सबका, देखिए बहुत ही सिंपल है, ये तो आपको बना कर नहीं दिखाया गया, आप खुद इसको बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए अब इस तरह से कैसे करिएगा, आप आगे देखिए। अब इतना नहीं करेंगे, इसमें तोड़ कर दिखा दिया गया। ये क्या 2 × 2 क्या हो गया सीरीज में, तो 2 × 2 का कितना हो गया 2/2 1 हो गया। फिर ये 1 और 1 क्या चीज में आ गया पैरेलल में, तो ये 2 हो गया। फिर 2 × 2 कितना हो गया 1 1 और 1 2 2 × 2 1 1 और 1 2, फिर 2 × 2 सीरीज, तो 1 1 डायरेक्ट ऐसे करेंगे। अभी आप इस तरह कर लिए, फिर बाद में हम उसी तरह के बताएंगे, जैसे भी बोल रहा था कि कैसे आप निकालना शुरू कर देंगे।
ठीक है, समझ में आ जाएगा। आप अपने से फिर एक एक स्टेप आगे बढ़िएगा, खुद समझ में आएगा, अपने से खुद लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे मैं बोल रहा हूँ, इसी का तरीका मैं क्या बोल रहा था, जैसे देखिए आप डायरेक्ट करने का, इसमें मिटाते जा रहे हैं, आगे करते जाएंगे हम। देखिए ये क्या बोल रहा था कि जैसे ये देखिए 2 and 2 क्या हो गया सीरीज, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया 1, तो अब इस दोनों को मिटा के यहाँ क्या कर दिए 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर आ गया 1 माइक्रोफराड एंड 1 क्या हो गया पैरेलल में, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 हो गया, 1 2 हो गया। फिर इसको मिटा के यहाँ क्या कर दिया 2 माइक्रोफराड कर दिया। देखिए 2 माइक्रोफराड, फिर 2 and 2 का सीरीज में है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना 2 and 2 का सीरीज में 1, तो ये दोनों को हटा दीजिए। अब इसके जगह पर क्या कर देंगे 1 माइक्रोफराड का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड, फिर 1 and 1 पैरेलल में, इन दोनों का कितना हो गया 2, अब ये दोनों का हो गया 2। फिर देखिए एक एक चीज हटाते जा रहा हूँ, फिर यहाँ पर क्या हो गया 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 2 and 2 सीरीज में हो गया, सीरीज में हो गया तो इसका कितना हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 है ना, तो इन दोनों का फिर कितना आ गया 1, तो फिर देखिए इन दोनों का आ गया 1 माइक्रोफराड, 1 पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 हो गया, एंड 2 and 2 ये सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड। देखिए इस तरह करते एक हटाते चलेंगे पीछे से सॉल्व कर करके, ऐसे करेंगे। ये उसी चीज़ को यहाँ पर इस तरह से शुरू में बता दिए कि किस तरह से आपको करना है, ठीक है। चलिए आइए, तो ये हुआ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम से बताया कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम में सीरीज एंड पैरेलल दोनों रहेगा, तो उसको आप किस तरह से रिड्यूस करते जाएंगे सर्किट को, जो आपका दिया रहेगा कैपेसिटर, उस कैपेसिटर के कैसे रिड्यूस करते जाइएगा और फाइनली उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल पाएंगे। अब आइए टाइप 2 में जो बताना है, देखिए टाइप 2 और भी आसान है, सिर्फ उसका वायर कनेक्शन प्रॉब्लम उसका नाम होता है, इसका नाम होता है वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। एंड वायर कनेक्शन प्रॉब्लम्स में एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कि वायर के द्वारा जहां जिस दो पॉइंट को कनेक्ट करेंगे उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। जैसे देखिए आपको क्वेश्चन से क्लियर करता हूं, जैसे मान लिया क्वेश्चन देखिए किस तरह से, बहुत पहले सिंपल क्वेश्चन एक मैं दे रहा हूं, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, एक क्वेश्चन से आपका ये ए एंड बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और ये वायर कनेक्शन है इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है। और सभी का कैपेसिटेंस का वैल्यू, सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी दिया हुआ, इसका वैल्यू सी दिया हुआ है, और कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए निकालना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, इसको समझने के लिए किस तरह से आसानी से करेंगे ध्यान दीजिए। आप क्या करिए, जो आपको निकालना है ना, जिसके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए एंड बी के बीच निकालना है, तो आप ए एंड बी के अक्रॉस एक बैटरी, एक सेल को जोड़ दीजिए। देखिए कैसे करेंगे, समझने के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन यही था, ये कैपेसिटर था तीनों, और ये 3 कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी है ना, और ये जो कनेक्ट था इस तरह से था, आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ इस तरह से कनेक्टेड है। और देखिए ए एंड बी, ए ना आपका है, ये ए और ये बी, आप क्या बोले, इन दोनों के अक्रॉस आप क्या कनेक्ट कर दीजिए, एक बैटरी, एक सेल को कनेक्ट कर दीजिए। और इस सेल का पोटेंशियल मान लिया गया यहाँ पर कितना है, भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो इधर का पोटेंशियल क्या हो गया भी, तो इधर का क्या प्लस भी, तो इधर का क्या 0, तब ना दोनों का डिफरेंस हो गया भी। तो देखिए तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा भी, इधर का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी, और यहाँ पर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, ये तो कन्फर्म है। और वायर से जहाँ कनेक्टेड है 2 पॉइंट, वायर से जहाँ 2 पॉइंट कनेक्टेड है वो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम। तो चलिए देखिए यहाँ पर इसको हम सेल से
कनेक्ट कर दिए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इधर भी हो गया ना, तो ये कनेक्टेड यहाँ पर है तो इसका भी पोटेंशियल भी हो जाएगा, समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इधर ये जीरो ना था, ये बी पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये जीरो हो गया, तो यहाँ पर आइए अब ये देखिए यहाँ इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो हो गया, तो ये पता चल गया। अब देखिए तो अब बहुत आसान हो गया, ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर के बीच कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है, भी एंड जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, यहाँ भी जीरो एंड भी पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। अब आप इस तरह से जोड़ लिए, अब आप क्या करना है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब आप ए एंड बी दो पॉइंट लिख दीजिए जिसके बीच निकालना था, ए और इधर लिख दिया बी। ए का पोटेंशियल क्या हुआ था, बी, ए का पोटेंशियल भी था एंड बी का पोटेंशियल क्या था, जीरो, लिख दिए पोटेंशियल। अब आइए देखिए पहला कैपेसिटर ये था, किसके किसके बीच है, ये वाला पहला कैपेसिटर भी एंड जीरो, इन दोनों के बीच पोटेंशियल कितना है, भी एंड जीरो, तो भी एंड जीरो पहला कैपेसिटर, तब पहला कैपेसिटर भी एंड जीरो के बीच जोड़ दिए, ये हो गया पोटेंशियल। ठीक है, चलिए दूसरा आइए, दूसरा कैपेसिटर जीरो एंड भी माने इसी दोनों के बीच हो गया, तो दूसरा जो कैपेसिटर हो गया वो भी क्या आ गया, इसी दोनों के बीच आ गया, हाँ ये हो गया दूसरा कैपेसिटर। दूसरा कैपेसिटर कहाँ, जीरो एंड भी के बीच, जीरो एंड है ना, ये वाला भी हो गया। और तीसरा कैपेसिटर ये भी एंड जीरो, ओ अभी भी भी एंड जीरो, तीसरा कैपेसिटर भी भी एंड जीरो के बीच जुड़ा हुआ, यही तो हो गया भी एंड जीरो के बीच दूसरा। तो देख रहे हैं ए एंड बी के बीच कैपेसिटेंस निकल गया इक्विवेलेंट। अब ये तीनों कैसा है, ये तीनों हो गया पैरेलल में, और सभी का कैपेसिटेंस क्या था, सी, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या C प्लस C3C हो गया आंसर इसका, बस यही करना है। मतलब वहाँ पोटेंशियल के बेसिस पे, पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पर पॉइंट को लोकेट कर लीजिए, और लोकेट करने के बाद डिफरेंट कैपेसिटर को आप कनेक्ट कर दीजिए, जिसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसके बीच कनेक्ट कर दीजिए। जैसे V0 तो V0 के बीच सबको कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए एक उसी तरह से बनाइए, एक और सिंपल देता हूँ। देखिए मैं जान के इधर से क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि इधर बनाने में आसान हो जाए हमको समझाने में, है ना। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन लिखिए। दो पहले बनाए कि इसका थर्ड, अब फोर्थ नंबर में बहुत ही सिंपल दे रही, खाली समझाने के लिए ताकि आप क्लियर कर लीजिए, तब फिर थोड़ा चेंज करेंगे। ये आपको 3 कैपेसिटर इधर हो गया और एक और कैपेसिटर जोड़ देता हूँ। ठीक है, इस 2 पॉइंट को जोड़ा गया और एक पॉइंट को यहाँ से इस तरह से कर दिया, ए एंड बी इक्विवेलेंट, सभी का कैपेसिटेंस सी है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए निकालने के लिए कहा जा रहा है। चलिए अब इसको खुद अपने से ट्राई करिए, बहुत ही आसान फॉर्म है ये भी। ठीक है, चलिए देखिए अब बना लीजिए इसका खुद, और ऐसे भी आप अपने से ट्राई करेंगे, बाद में इसको पॉज कर अपने से खुद सॉल्व करेंगे और रिड्यूस करिएगा सर्किट को, खुद अपने आप इसका रिजल्ट निकल जाएगा। चलिए आइए अब देखिए, आपको क्या बोला, ए एंड बी, यहाँ पर दोनों के बीच क्या कनेक्ट कर देंगे बैटरी। चलिए आइए सेल को कनेक्ट कर देता हूँ। पहले सर्किट देखिए आप, यहाँ कैपेसिटर आपका लगा हुआ है, 4 कैपेसिटर, लगा हुआ है। ए एंड बी, यही आपका पॉइंट है, ए एंड बी। आप क्या करिए, ये दोनों पॉइंट के बीच एक सेल को, बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी
तो इधर क्या हो गया प्लस भी, तो ये 0। ठीक है, समझने के लिए देखिए। अब आइए फिर उसी तरह सबका कैपेसिटेंस क्या था, C, ये दिया हुआ। चलिए देखिए, अब यहाँ का कैपेसिटेंस क्या हो गया, V हो गया। इस पॉइंट का कैपेसिटेंस जहाँ कनेक्ट किया गया था इसका कैपेसिटेंस V। चलिए अब यहाँ इसका भी कैपेसिटेंस V यहाँ का। फिर यहाँ देखिए ये 0, यहाँ भी 0 कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए इन तीनों कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V0, और इसके बीच V0 हो तो गया। अब A एंड B अलग कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ A और इधर B। ठीक है, और A का पोटेंशियल V और B का पोटेंशियल 0, V एंड 0। चलिए अब देखिए A एंड B के बीच आपने कर लिया। अब यहाँ पर आइए A एंड B के बीच जो आपने ऐड किया था, पहले आइए ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीन कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V एंड 0 का है। तो इन तीनों के बीच फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये कैपेसिटेंस C एंड C हो गया सब तीनों के बीच, C कैपेसिटेंस। ठीक है, और अब ये वाला कैपेसिटेंस 0 एंड V, 0 एंड V, ओ ये भी क्या है, इसी के क्रॉस है, इसी तरह का आ गया। तो आपको निकालना है पोटेंशियल अक्रॉस बिटवीन A एंड B, यही तो निकालना था। तब चलिए आइए पहले ये तीनों को आप रिड्यूस करिए, ये तीनों सीरीज में, तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में रहेगा C/3, इन तीनों का C/3, तीनों सेम है। ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस C। अब ये फिर यहाँ पर क्या हो गया, एक हो गया C और इन तीनों का हो गया C/3, A इधर हो गया B, ये C/3। अब ये दोनों पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE इजकल टू C इंटू, है ना, फिर ये हो गया C/3, C/3, C प्लस C/3, ये तो लिखिएगा। ठीक है, अब इसको फिर आप सॉल्व कर ले सकते हैं। ये दोनों, सॉरी उल्टा कर दिया, गलत लिख दिया, ये दोनों तो आपका सॉरी गलत बोल दिया मैं, ये दोनों आपका सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है, तो यहाँ पर C1 प्लस C2, अब आपका क्या हो गया C प्लस C/3, तो आपका क्या हो गया 4C/3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया 4C/3 माइक्रोफराड, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4C/3। ठीक है, पोटेंशियल आप सिर्फ मिला लीजिए, फिर क्वेश्चन आपको बनाना आसान हो जाएगी। फिर आपको एक तरह से मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम आपको मिलेगा। अगर पोटेंशियल सेम कर देंगे तो उसी पर फिर रिलेट करके आगे बढ़ा लीजिएगा। चलिए एक और देता हूँ, उसमें थोड़ा समझने का है। 5 नंबर क्वेश्चंस, 5 नंबर क्वेश्चंस में ए, यहाँ पर आपका आपका ये 6 कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये 6 कैपेसिटर में इसको वायर कनेक्शन इस तरह से किया हुआ है। ठीक है, एंड सभी का कैपेसिटेंस C है। इन सारे का कैपेसिटेंस जो दिया हुआ है, ये सभी का कैपेसिटेंस का वैल्यू C है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू C हो गया। फिर यह क्वेश्चन फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, वही क्वेश्चन अभी भी हो। तो देखिए यहाँ पर क्या करिए, फिर उसी तरह से A एंड B के बीच आप, हम डायरेक्ट अभी ही कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझिएगा। A एंड B के बीच आप क्या कनेक्ट कर दीजिए, या अलग ही कर लेता हूँ, समझने में आसान होगी। देखिए
पहले बैटरी या सेल कनेक्ट कर दीजिए। देखिए ये 6 कैपेसिटर हो गया, है ना। सभी का कैपेसिटेंस आपका ये C है और ये जो कनेक्टेड है वायर से इस तरह से, और A एंड B, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इसके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दीजिए एक सेल को, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, मतलब इधर हो गया प्लस V और ये 0, इतना कन्फर्म हो गया। तो चलिए इधर का पोटेंशियल क्या हो गया, ये V हो गया यहाँ का पोटेंशियल, ठीक है। इधर का पोटेंशियल आपका क्या हो गया, ये 0, यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया, ये भी कन्फर्म है। यहाँ का पोटेंशियल V हो गया। हाँ, इसका पोटेंशियल 0 मत करें, क्योंकि यहाँ पर क्या कैपेसिटर है, अगर कोई भी चीज़ जुड़ा रहेगा तो उसके आगे मत जाइएगा, यहीं तक आपका कैपेसिटर, यहाँ पर पोटेंशियल कैपेसिटर के पहले तक ले पोटेंशियल 0 है। अब देखिए तो अब तो कोई, अब यहाँ देखिए ये सब के बीच तो पोटेंशियल नहीं आ रहा है, ये सब कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको अलग से अब एक पोटेंशियल कंसिडर करना होगा। हाँ, पहले तो इस बैटरी का कनेक्ट 0 एंड भी, ये तो पोटेंशियल आ रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस भी आया। अब आप देखिए तो एक अब ये पॉइंट बचा, अब अपने मन से यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए आप x है, ठीक है, अलग से अब पॉइंट लेना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट भी, तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना हो गया x, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल x हो जाएगा, नहीं, अब इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो गया, x हो गया। तो ये अपने से चूज करना पड़ गया, एक अलग से एडिशनल पॉइंट लेना पड़ गया, यही इसमें दिखाना चाह रहा था। चलिए अब भाई देखिए तो अब कितना पोटेंशियल हो गया, V 0 एंड x, 3 पोटेंशियल। तो A एंड B के बीच V x x x एंड 0, 3 पोटेंशियल आया। तो आप बनाइए A एंड B के बीच, देखिए इसको सर्किट बना देते हैं अब, A एंड B, और बीच में क्या है, x है, बीच में एक पोटेंशियल x भी है और ये B भी है। इसका पोटेंशियल क्या है, V है, x का तो x है ही और ये 0, x को x ही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए आइए देखिए पहला कैपेसिटर, इसके बारे में, पहला कैपेसिटर में इसके बीच पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के बीच V और x, कहाँ है, V और x, पहला कैपेसिटर V एंड x के बीच लग गया, हो गया। चलिए अब आइए दूसरा कैपेसिटर, ये वाला नंबरिंग करते हैं, आसान हो गया आपकी। ये फर्स्ट कैपेसिटर का, अब सेकेंड कैपेसिटर का, ये सेकेंड कैपेसिटर का पोटेंशियल x एंड V, x एंड V, ओ इसी के बीच में भी है, सेकेंड कैपेसिटर भी x एंड V, मतलब इसी के बीच में लीजिए, x एंड V, दूसरा कैपेसिटर भी हो गया x एंड V, ठीक है। अब ये तीसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर V एंड x, ओ इसी के बीच V एंड x, तीसरा कैपेसिटर भी V एंड x, इसी के बीच लीजिए, तीसरा भी हो गया। अब आइए ये 4th नंबर एंड 5 नंबर, इन दोनों के बीच कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है, देखिए तो यहाँ सेम, यहाँ भी x, यहाँ भी x। अब ये दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या आ गया, सेम, ये शॉर्ट सर्किट में आ गया, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इस सर्किट का कोई यूज़ नहीं है, इसे चार्ज फ्लो नहीं करेगा, माने ये दोनों का कोई यूज़ नहीं होगा। अगर पोटेंशियल सेम हो गया दोनों पॉइंट का, तो उस सर्किट, तो उस कैपेसिटर का कोई यूज़ नहीं है, वो शॉर्ट सर्किट में अंतर्गत आ जाएगा, इस कैपेसिटेंस के यहाँ पर कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो गया, इसका यहाँ पर क्या है, चार्ज फ्लो इसके द्वारा करेगा ही नहीं, और चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो उस कैपेसिटेंस को वहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, तब इसका यूज़ नहीं होगा, ठीक है। 4 नंबर एंड 5 नंबर। अब आइए 6 नंबर कैपेसिटेंस, x एंड 0, ये दोनों के बीच पोटेंशियल x एंड 0, तो यहाँ पर आ गया x एंड 0, यही तो आपका सर्किट बन गया A एंड B के बीच। सभी का आप देखिए बना लीजिए, इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये तीनों पैरेलल में है, तो यहाँ पर हो गया कितना, C इक्विवेलेंट 3C, तो इसको रिड्यूस कर दिए, क्या आ गया, ये यहाँ देखिए 3C
है ना, और वो हो गया C, ये हो गया B पॉइंट और ये हो गया A। अब ये दोनों पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट 3C इंटू सी अब आई 3C अब प्लस C, कितना हो गया 3C इंटू सी अब आई 4C, C कैंसिल 3C/4, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया 3C/4, ये हो जाएगा इसका 3C/4 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यही तो आपको देखना है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों के बीच का पोटेंशियल यहाँ पर एक्स भी, इसका भी एक्स भी, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो इस दोनों कैपेसिटर से चार्ज पास नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल सेम हो गया, तो इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है। चलिए आगे, तो ये हो गया वायर कनेक्शन में कि वायर कनेक्शन प्रॉब्लम किस तरह से होगा, तो उसके लिए सबसे आसान क्या किए, उस दोनों के क्रॉस क्या किया, एक सेल जोड़ दिए और सभी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल के फिर आगे कर लेंगे। ठीक है, और अब ये थर्ड टाइप का प्रॉब्लम, टाइप थर्ड, एंड टाइप थर्ड जो प्रॉब्लम होगा वो कहलाता इनफिनाइट कैपेसिटर नेटवर्क प्रॉब्लम, है ना, इनफिनाइट कैपेसिटर नेटवर्क प्रॉब्लम, इनफिनाइट कैपेसिटर नेटवर्क प्रॉब्लम। अब इसके बारे में, तो इनफिनाइट कैपेसिटर नेटवर्क प्रॉब्लम में फिर क्वेश्चन वही रहेगा, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। और देखिए यहाँ किस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए दे रहा हूँ, ये ए टू माइक्रोफराड, अच्छा एक बार बना लेते हैं, 2 माइक्रोफराड, अच्छा लिख लीजिए 2 माइक्रोफराड, इसको 1 माइक्रोफराड, फिर इसके बीच 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, इन्फिनिटी, देखिए इनफिनाइट कैपेसिटर नेटवर्क प्रॉब्लम में क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन से यहाँ पर दिया, समझिएगा, नोट करिए क्वेश्चन, इनफिनाइट कैपेसिटर नेटवर्क प्रॉब्लम में आप किस तरह से इसका यूज करेंगे, पहले नोट करिए क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्या बनाने का तरीका है, समझिएगा, इसका कुछ कंसेप्ट है जिसको आपको अलग से समझना है। देखिए जहाँ भी इस तरह से इनफिनाइट कैपेसिटर जुटा रहेगा तो आप क्या करिए, पूरे ये नेटवर्क का, पूरे होल नेटवर्क का कैपेसिटेंस आप मान लीजिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x है। देखिए इस तरीका है, लेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ होल नेटवर्क इज x। ठीक है, ये पूरे कॉम्बिनेशन का
ये पूरे कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है जो इन्फिनाइट तक जुड़ा हुआ है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने क्या माना x, ठीक है। अब पूरे का x मान लिए। अब इसमें देखिए किस तरह से रूल कैसे आप चलेंगे। अब आप क्या करिए, एक यूनिट को छोड़कर, अब एक यूनिट इसमें छोड़ दीजिए। देखिए ना, सब में एक ही तरह का रिपीटिंग यूनिट है। 1 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड 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 1 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड, इसी तरह का ना यूनिट रिपीट हो रहा है। और ये पूरे इक्विवेलेंट या पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना लिया आपने, x, ये तो कन्फर्म है। अब आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर क्या है, एक अच्छी तरह से इसको बनाने का तरीका समझ लीजिए। ये पूरे को a एंड b के बीच द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ होल नेटवर्क, मतलब a एंड b के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना ले लिया, x आपने लिया, ठीक है। अब आप क्या करिए, एक यूनिट को छोड़कर, मीन्स ये एक यूनिट को छोड़ दिए, एक यूनिट को छोड़कर, ठीक है, एक यूनिट को छोड़कर, सॉरी, एक यूनिट को छोड़कर, ठीक है, एक यूनिट को छोड़कर बाकी जितना बचा, अब बताइए उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। पहले आपने क्या माना था, ये पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो इन्फिनाइट तक जुड़ा था उसका माना था x। अब एक को छोड़कर, एक यूनिट छोड़ दीजिए, अब बाकी जो जितना बचा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ये बोलिए, एक को छोड़कर, है ना। तो एक को छोड़कर कितना होगा, तो अभी भी यही कंसेप्ट समझना, अभी भी x ही होगा। ये पूरे का ना पहले x था, अब एक यूनिट को छोड़कर भी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसका भी वैल्यू क्या होगा, x। रीजन, अरे आप समझ रहे, समुद्र में से एक बाल्टी अगर पानी निकाल लेंगे तो समुद्र में कितना पानी बचेगा, जितना पहले था, थोड़ी कोई कमी होगी। वही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये इन्फिनाइट तक गया हुआ है, और इन्फिनाइट तक जब गया हुआ तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक x हो गया। आप x मान लिए पूरे का, अब उसमें से एक को छोड़ दिए तो पर भी तो x ही ना रहेगा। वही बोलने के मतलब है, यही इसका कंसेप्ट हो गया कि एक यूनिट को छोड़कर बाकी जो जितना बचेगा ना उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी अभी भी कितना होगा, x ही होगा। यही समझना है। क्यों, क्योंकि इनफिनाइट तक जब x था तो एक यूनिट छोड़ भी देंगे तो अभी भी x ही रहेगा। कैसे बोला कि समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो पानी का लेवल में कोई कमी होगा, नहीं होगा, अभी भी उतना ही रहेगा। बस वही कंसेप्ट यहाँ भी है कि इन्फिनाइट तक जब ये था तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x है, आगे एक यूनिट छोड़ भी दिए तभी भी क्या रहेगा, x ही रहेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखिए अब इसको आगे बस इसी कंसेप्ट पर रिड्यूस कर दीजिए, बन गया आपका। यहीं तक फिजिक्स था इसका। ये इसी कंसेप्ट पर ये रिलेटेड होता है। 1 माइक्रोफराड, हाँ 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, और ये पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, अभी भी x ही ना था, यहाँ पर क्या हो गया, x। और a एंड b के बीच भी कितना माने हैं आप, x ही माने थे पूरे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का भी। बस एक कंसेप्ट समझना था, ये पूरे का भी x, हाँ एक को छोड़कर भी x ही भी आप माना था, ठीक है। बस एक कंसेप्ट समझना था। तो चलिए देखिए, तो अब ये दोनों क्या चीज़ में, अब तो मैथमेटिक्स हो गया, ये दोनों क्या चीज़ में आपका है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में है 2 × x बाई 2 + x। तो C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2x बाई 2 + x। इसको और रिड्यूस कर दीजिए, तो रिड्यूस कर दिए तो देखिए अब कैसा हो गया, ये 1 माइक्रोफराड और ये हो गया 2x बाई 2 + x। अब ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल में आ गया। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर क्या हो गया, अब इसके लिए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE = C1 + C2, लिखिए पैरेलल में है तो C1 + C2। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A एंड B के बीच आप कितना माना है पूरे का, x। ये C1 1 माइक्रोफराड + 1 हो गया,
और ये क्या लिख देंगे 2x बाई एक्स प्लस एक्स हो गया। अब आगे फिर सॉल्व कर लीजिए। अब तो इसके आगे मैथमेटिक्स हो गया आपका। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं x इजकल टू 1 प्लस 2x एंड 2 प्लस एक्स। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो x इजकल टू एलसीएम हो गया 2 प्लस एक्स, यहाँ 2 प्लस एक्स प्लस 2x। तो आपको इधर कितना हो गया एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये क्या बच गया 2 प्लस एक्स 2 प्लस 3x है ना। और आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, माइनस एक्स माइनस 2 इजकल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो बोलिए क्या हो जाएगा। आप ऐसा करिए, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब प्लस एक्स, माइनस एक्स हो गया, माइनस 2 इजकल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इजकल टू 0। क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इजकल टू 0। यहाँ x इजकल टू माइनस 1, x इजकल टू प्लस 2। तो माइनस तो होगा नहीं, यानी x इजकल टू 2। तो यही निकल गया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस x का वैल्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड। यही आंसर हो गया है ना। इसी तरह से इसको बनाया जाता है। नोट करिए।